चालू। नुहू मेवात जिले के नांगल मुबारकपुर में हमारी मौजूदगी है। अगर यहाँ बात करें तो सन 2018 से एक मामला चला आ रहा है। मामला यूं है कि जो गांव के सरपंच हैं, प्रेजेंट सरपंच या पूर्व सरपंच की मैं बात करूं, जो पहले भी यहाँ सरपंच रहे थे, 2018 से लगातार एक मामला जो शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि भाई यहाँ का जो सरपंच है, फर्जी जॉब कार्ड के आधार पर उन्होंने जो है गरीबों के पैसे डकारे। और ये जॉब कार्ड कोई यूं ही नहीं बने, बल्कि जो मृत व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तियों के भी इस सरपंच द्वारा जॉब कार्ड बनवा दिए गए और उनके नाम से राशि निकाल ली गई। करीब ये 8 करोड़ रुपए का जो है भारी गबन के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो रास्ते हैं आज भी जस के तस पड़े हुए हैं। हालांकि ये जांच चलती रही, असम प्रशासन से, हरियाणा सरकार से लगातार जो है जांचें आती रही, लेकिन आज तक इनकी शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी कल परसों की बात है कि जो जिले का लोकपाल है वो यहाँ पर जांच के लिए आया था, लेकिन वो भी जांच पता नहीं किस एंगल से नहीं हो पाई। बल्कि गांव का जो शिकायत करता है जुबैर, वो हमारे साथ है। इनसे पूछेंगे आखिरकार ये मामला इनका कब से चला आ रहा है और क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर है जी। अच्छा जुबैर, ये कब से चल रहा है, क्या है आपका? ये मामला 2018 से चल रहा है जी। 18 में भी RTI लगाई, फिर इसकी मैंने 19 में RTI लगाई। उसके बाद इसका रिकॉर्ड लिया, कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड लिया, तो इसमें मरे हुए व्यक्तियों के जॉब कार्ड जो 18-19 में एक्सपायर हो गए, उनके मृत्यु पर प्रमाण पत्र लगे पड़े हैं, और 21-22 में पेमेंट निकल रही है जिनकी। एक जॉब कार्ड पे 10-10 फोटो लगे हुए हैं, एक फोटो 10-10 जॉब कार्डों पे, और एक आदमी के 2-2, 3-3 जॉब कार्ड बने हुए हैं। और उसी के साथ में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, और उसमें रास्ते बनाए नहीं है, रास्ते बने दिखा दिए कागजों पे। इसी तरीके से मैंने काफ़ी कंप्लेंट दी। HRDF योजना का 3 करोड़ रुपया आया था, वो 3 करोड़ रुपया उसको डकार गया। एक रास्ता 4 योजनाओं से बना दिखाया। कौन है आपके गाँव का सरपंच? सरपंच है, एक्स सरपंच तो जुबैर अहमद, अच्छा, और सनोब मोहर खां। बाकी उसका ताऊ का लड़का है एक बिल्ला, वो उसमें कार्यकर्ता बना रखा है उसने। और अब बिल्ला का भाई सरपंच है, अच्छा, अजरुद्दीन, उसमें भी यही कार्यकर्ता है। तो सारे घोटाले इसने करे हैं। इसमें रास्ते बनाए नहीं, बने दिखा दिए। मैंने इसकी कंप्लेंट CM से लेकर PM तक दी है। बाकी ऊपर से दरखास्त आती हैं, लेकिन जो यहाँ के जो तहसील लेवल अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं, जिला लेवल अधिकारी हैं, जो उस फाइल को वहीं दबोच जाते हैं। अब ये CM विंडो लगाई थी 2023 में। आपको कैसे पता चला कि एक भाई 8 करोड़ रुपए का गबन है, भारी गबन का जो आरोप आप लगा रहे हैं, तो कहाँ से जानकारी मिली कि भाई इतने पैसे? RTI से। अच्छा, RTI से जानकारी मिली। तो एक से। तो गांव में ऐसे रास्ते हैं कि जिनके लिए पैसा आया हो वो बने नहीं है। 30 रास्ते ऐसे हैं। अच्छा, 30 रास्ते ऐसे हैं जो बनाए नहीं है HRDF से। तो किसी अच्छा, का वो रास्ते कहाँ से किसके घर से कहाँ तक जा रहे हैं, कुछ ऐसा पता है? 1-2 पता है ना? हाँ। ये आंसू के घर से जोरा घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स, अच्छा, इसमें 19 लाख कुछ रुपए दिखाए इसने। बाकी नसरू के घर से अम्मुक घर तक RMC रास्ता, इस्लाम घर से रफीक घर तक RMC रास्ता। RMC वैसे बना हुआ कि नहीं, कुछ नहीं, कागजों में ही कागजों में RMC है। अच्छा, इधर जो है हारून घर से नसरू घर तक RMC, नसरू से तैयब घर तक RMC। इस तरीके से बने दिखा रखे हैं। बनाया है ही नहीं कोई रास्ता धरातल पे। जंगल में दगड़ियां बनाई, कोई WBM बने दिखा रखी है, कोई कुछ नहीं। कैटल शेड आए गांव में 200-250 के आसपास, जिनमें से ज्यादा से ज्यादा 10-5 कैटल शेड बनाए हैं। बाकी किसी कोई कैटल शेड नहीं है कि एक आदमी की इंक्वायरी की जाए। और जो CM विंडो मैंने लगाई थी 23 में, इसको लोकपाल ने मुझे बुलाया, नुक जी आपने CM विंडो लगाई? मैंने लगाई है जी। नुक जी इसको मैं दूध पानी करूँगा। मैं बड़ी अच्छी बात है जी, आप कर दे तो नहीं, किसी ने नहीं करी है। तो इसने मेरे से लिखी, इस मैं इसकी शिथिल अवस्था में जांच कराना चाहता हूँ। मन की शिथिल अवस्था में जांच कराना चाहता हूँ। बाकी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 2 महीने में, 3 महीने में कर दो। इसने सरपंच से मिलकर फाइल को डब कर दिया वहीं और पेंडिंग में डाल दी। मैं इससे मिलता रहा, हाँ उसमें तारीख लग रही है, हाँ। इसने तो एक फौजदारी केस बना दिया। अच्छा, लोकपाल रविंद्र कुमार चौहान। अच्छा, लोकपाल कल या परसों, कल आपके गांव में आया था या परसों आया था? 1 मिनट सुनो मेरी आप बात। तो मैंने इसकी CO साहब का RTI लगा दी। मैंने कि मेरी CM विंडो इतनी 2023 के, उसकी जो आपने इंक्वायरी की सत्यापित कॉपी दी जाए। इनने कॉपी नहीं दी। मैंने D साहब को रिमाइंडर दिए 2 नहीं हुई, उसमें 30 रिमाइंडर पे मीणा साहब ने इनको खींच दिया। तो ये फिर यहाँ आया है। यहाँ आके नहीं स्कूल में आया है। स्कूल में मास्टरों से पूछा
कि यहाँ कोई गर्ल स्कूल है क्या? नहीं है जी। मैंने गर्ल स्कूल नाम 5 लाख उठाई, देखो ये रहा फैमिली। अच्छा, गर्ल स्कूल के नाम से? गर्ल स्कूल के नाम से। गर्ल स्कूल गांव में है ही नहीं नांगल मुबारकपुर में। फिर उसके बाद बोला थोड़ी सी आगे चले, वो रास्ते कहाँ, मैंने वो रास्ते और आगे धरातल समझ चेक करो। मैं ठीक है, मैं बाइक लेकर आगे चलाऊँ, सरपंच की गाड़ी में बैठा रहा है। उसके 10 मिनट बाद तुरंत बैक हो चल, मैं सर कैसे जा रहे हो? सरपंच उस गाड़ी में, किसकी गाड़ी में बैठा? लोकपाल सर की गाड़ी में था सरपंच। अच्छा। वो बोला कि मैं दोबारा उससे 0 टैक्स से या किसी चीज से जांच करूंगा, दोबारा आऊंगा अब नहीं। मैंने सर ये तो कोई बात नहीं हुई आपकी, बस इतनी कह के वो वापस चला गया। ये मामला है जी। अच्छा, वो तो बता रहा है अपने बयानों में, कहीं उसने अपने बयान दिए हैं, वो बता रहे हैं कोई झगड़े की स्थिति बन गई। जनाब यहाँ कोई झगड़ा का मामला नहीं, ना कोई लड़ाई फिसाद फितना कुछ नहीं। मैं अकेला स्कूल में गया हूँ, वहाँ सरपंच अकेला था, मैं अकेला था। नहीं, तुम्हारे गांव में गर्ल स्कूल है कहीं? लड़कियों का स्कूल नहीं, कोई गर्ल स्कूल नहीं है। कोई गर्ल स्कूल नहीं है। फिर ये कहाँ बना दिखा रहे हैं गर्ल स्कूल, जब गांव में आज तक लड़कियों का कोई ऐसा नहीं है? गांव वाले तुम्हें तो पता होगा, जहाँ तुम्हारी लड़कियां पढ़ने के लिए जाती, कहाँ जाती है? नहीं, सरकारी स्कूल में जाती हैं, जो सरकारी स्कूल में जाती है, वही उसी में जाती है। बॉयज स्कूल में। बॉयज गर्ल स्कूल आज तक नहीं है। आज तक नहीं है जी। और इसने गांव में सीमेंट की कुर्सियां बिछी दिखाई हैं, हाँ, वो 40,000 रुपए उसमें खाए हैं। गांव में आज तक कोई कुर्सी नहीं बिछी। 40,000 रुपए? 40,000 रुपए। तो गांव में कोई कुर्सियां वगैरह है नहीं? ना कोई कुर्सियां नहीं। कभी उसने अपने वहाँ ना 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 कोई कुर्सियां नहीं नहीं। अब जो कुर्सियां रखी गई हैं, ये ब्लॉक समिति के मेंबर तुलाराम सैनी उसने रखवाई हैं अभी। वो भी उसने अपने नगला से हाथ में रखवाई है। आप क्या चाहते हैं? आप इसमें कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्या लगता है आपको कि लोकपाल पे तो ऑलरेडी चल रहा है, तो वो मैं ये चाहता हूँ, लोकपाल सर तो इसमें कुछ करने वाला ही नहीं है। मैं तो उपायुक्त महोदय नूह से और सीएम सैनी साहब ये अपील करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को यहाँ से निकाला जाए और चेंज किया जाए, या इसकी इंक्वायरी की जो और अधिकारी कराई जाए। देखिए, इंक्वायरी की मांग चल रही है और लगातार ये जो व्यक्ति है जुबैर, ये कोई आज का ये मुद्दा नहीं है इनका, बल्कि सन 2018 का लगातार जो है ये मुद्दा चला आ रहा है। और ये मुद्दा भी ऐसा है कि धरातल पर अगर देखा जाए तो कागजों में तो सारा काम हुआ है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। अगर भाजपा सरकार की बात करें, 0 टॉलरेंस नीति को लेकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतों की बात होती है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। नांगल मुबारकपुर की बात करें तो किसी भी रास्ते में आज तक जो रास्ते उबड़ खाबड़ उसी तरीके से पड़े हुए हैं, बल्कि इनका आरोप है कि गांव में गर्ल स्कूल के नाम से भी जो है कुछ पेमेंट आया है, कैटल शेडों के नाम से पेमेंट आया है। आज तक कहीं पर भी कैटल शेड वगैरह नहीं बनवाई गई हैं। रही बात रास्ते, संपूर्ण तरीके से उबड़ खाबड़ है, कहीं पर कोई रोडी वगैरह भी नहीं गिरी है। जो इंटरलॉकिंग टाइल का रास्ता दिखा रखा है, ऐसा जो इन गाँव वालों का कहना है। करीब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई 8 करोड़ रुपए का ये भारी गबन हुआ है। लोकपाल इस गांव में आते हैं, इनका आरोप है कि भाई सरपंच की ही गाड़ी में लोकपाल बैठे रहते हैं और फिर यहां से निकल जाते हैं कि भाई इसकी टैग से मैं कोई जांच कराऊंगा इस मामले की। जबकि अगर एक अखबार की बात करें तो उसके माध्यम से लोकपाल जी कहते हैं कि भाई यहाँ झगड़े की स्थिति बनी हुई थी। भला कोई आदमी इसका कहना है कि भाई मैं अकेला जांच कराने के लिए गया था। रही बात गांव के विकास में झगड़ा कैसा, झगड़ा आखिर करता कौन, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ कुछ जॉब कार्ड भी आपने दर्शा रखे हैं, कुछ एफिडेविट ले रखे हैं, वो क्या मामला है? वो मामले है जी, जिन लोगों को जॉब कार्ड बने हुए हैं उन लोगों ने एफिडेविट दिए हैं कि हमने कहीं काम नहीं किया, हमें यही पता नहीं हमारे जॉब कार्ड बने हुए हैं, कहाँ हमारा खाता है कहाँ नहीं है, इस चीज़ के दिया उन लोगों ने। हाँ जी। और जो है उसके साथ में कुछ लोगों ने एफिडेविट ऐसे दिए कि गांव में कोई रास्ता ही नहीं बना, हम एफिडेविट देते हैं। इस चीज़ के भी एफिडेविट हैं जी। अच्छा, गाँव में कोई रास्ता ही नहीं बना? हाँ, रास्ता ही नहीं बना। चलिए, ये आप देख सकते हैं नांगल मुबारकपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गांव वाले लगातार अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां भाजपा सरकार सबका विकास, समान विकास, सबका विश्वास जीतने की बात करती है, लेकिन यहां सब उल्टा पुल्टा है। यहां का सरपंच का विकास ही हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्रामीणों का विकास तो जब होगा जब यहाँ का सरपंच का विकास हो, लेकिन यहाँ का सरपंच किसी की कोई सुनवाई नहीं करता, बल्कि 2018 से भी जो RTIs हैं, जो विकास के लिए राशि आई है, उनका जवाब देना भी नामुमकिन समझता है कि भाई वो जवाब नहीं देता। बल्कि अगर पूर्व कार्यकाल की बात करें, अब के कार्यकाल की बात करें, ये नांगल मुबारकपुर गांव की जनता है और जनता वो है जिन्होंने
उस सरपंच को वोट देकर सरपंच बनाया था, यानी कि अपना मत देकर सरपंच जनता बनाती है कि भाई उनके गांव का अच्छा विकास होगा, उनके गांव के विकास में चार चांद लगेंगे। लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार का बड़ा गोलमाल जो सामने आया है। करीब 8 करोड़ रुपए की ये ठगी का बड़ा मामला है। हालांकि जांच इसकी चल रही है, बल्कि ये इसकी जांच से संतुष्ट भी नहीं है। इनका कहना है कि भाई उच्च अधिकारियों द्वारा इनकी जांच की जाए और इसका दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जो भी मिली भगत, जो भी चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, अगर किसी की इस मामले में मिली भगत है तो उस ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कह रहे थे? मैं ये कहता मैंने सीएम फ्लाइंग को भी दिया था लेटर ये डीजीपी को, तो सीएम फ्लाइंग वाला रेवाड़ी आए यहाँ और उन्होंने नोटिस भी उनके मेरे पास हैं। तो सीओ साहब ने उनको लिख के दिया कि ये मुझे रिकॉर्ड नहीं दिया सरपंच ने, इसकी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग खुद करेगी, इसका जो भी देरी करोगे उसके जिम्मेवार खुद हो गए। लेकिन सीएम फ्लाइंग वाले भी ने भी मामला फाइल बंद करके रख दिया। ये बताइए कोई आपकी कोई इससे कोई पर्सनली दुश्मनी है या आपसी रंजिश है या क्या है ये जो आप लगातार कंप्लेंट लगा रहे हैं? मेरी कोई आपसी रंजिश नहीं है, ना मेरी कोई लड़ाई है, सिर्फ विकास की लड़ाई है। अच्छा, विकास की लड़ाई है, विकास की लड़ाई होना चाहिए। हाँ जी, विकास। इसने मेरे से ये भी कह दिया तू 10 लाख रुपए ले ले फैसले पे, फैसला कर ले। मैं 10 करोड़ भी नहीं लूंगा भाई साहब। पैसे की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है। गांव में विकास चाहते हैं आप लोग, विकास होना चाहिए, विकास चाहते हैं। तो चलिए, बहुत सी कंप्लेंट लगती हैं, बहुत से लोगों पर, शिकायतकर्ताओं पर सरेआम आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये पैसे के लिए कंप्लेंट लगा दी। कई बार सरपंच भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ विकास की लड़ाई है, गांव का विकास होना चाहिए। अकेला इसी व्यक्ति का विकास नहीं है, बल्कि संपूर्ण गांव का विकास है। और ये गांव का पैसा है जो गांव के विकास के लिए आया था। उस पैसे में भारी गबन के आरोप लगे हैं। और रही बात, जो लोग इस दुनिया में ही नहीं है उनके भी जो है जॉब कार्ड बनवा दिए गए। कागजों में वो लगातार फावड़ा बजा रहे हैं, मैं कहूँगा देसी भाषा में कि लगातार वो यानी खड्डे खोद रहे हैं। लगातार नरेगा मनरेगा के तहत वो लोग कार्य यानी कि काम कर रहे हैं और उनके नाम से पेमेंट जो है निकाली जा रही है। कुछ ऐसे मजदूर बना दिए जिनको आज तक ये पता नहीं है कि भाई नरेगा में मैंने कभी कोई फावड़ा चलाया था। उनको पता जब चला, जब उनके खाते जो है भरे हुए नजर आए, उनके खातों में जब पेमेंट आया, उनके खातों से पेमेंट किस तरीके से निकलवा लिया गया। कुछ ऐसे भी जो एफिडेविट लोगों ने दिए हैं। क्या नाम है आपका? रसमुद्दीन। अच्छा, रसमुद्दीन, अगर बात करें तो ये मामला चला आ रहा है कि करीब 8 करोड़ रुपए का जो है गबन का आरोप है आपके सरपंच पर। क्या मामला है ये, कहाँ तक ठीक है ये मामला? ये ठीक है, घोटाला कर रखा है 8 करोड़ का। अच्छा, किस चीज का घोटाला? रस्तान का। रस्तान घोटाला। हाँ, तो कोई रास्ता बंधा है आपके गांव में? एक भी ना बना, 30 रास्ते दिखा रखा मैंने। अच्छा, एक भी नहीं बना? एक भी नहीं बना। तो कोई जॉब कार्ड वगैरह? जॉब कार्ड फर्जी हमारा बनवा रखा, जम्मू पतना जॉब कार्ड भी। अच्छा, तुम्हारे बनवा रखा? हमारा बनवा रखा, पूरे परिवार को बनवा रखा? हमने नहीं पतना जॉब कार्ड रहे क्या चीज है। अब क्या चाहते हो आप लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हो, क्या चाहते हो? विकास चाहिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए सरपंच के खिलाफ अगर इसने गलत तरीके से पैसा। गलत कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई। चलिए, कार्रवाई की लगातार मांग चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असर मोहम्मद है। अच्छा, असर मोहम्मद जी, ये आपके गांव में क्या चल रहा है कि भाई कोई आरोप लगा रहा है 8 करोड़ का घोटाला? नहीं, ये घोटाला तो क्योंकि जो जुबैर नाम का लड़का है, इन्होंने RTI लगाई कि भाई हमारे गांव में सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, उसका पैसा कहाँ आ रहा है।